पटेल अन्य अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ कैंपस टू कॉरपोरेट, जिसमें हम हेल्प कर रहे हैं यंग प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स के जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जिनकी अभी नई नई जॉब लगी है। इस सीरीज़ में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं फर्स्ट डे ऑफ वर्क, जिसमें हमने बात की थी किस तरीके से फर्स्ट डे क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। उसके बाद हमने बात की थी ईमेल एटिकेट्स की, इसके किस तरीके से ईमेल एटिकेट्स फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी वर्क कल्चर की, किस तरीके से वर्क कल्चर हमें ऑफिस के दौरान किस तरीके से हमें रहना चाहिए। और आज इस सीरीज़ का चौथा वीडियो हम लेके आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं टेलीफ़ोन एटिकेट्स। टेलीफ़ोन एटिकेट्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही जल्द आप कैंपस प्लेस्ड होने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर आप एक कस्टमर केयर सर्विस में काम करते हैं या इनबाउंड सेल्स में आप काम करते हैं तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि आपको हेल्प करेंगे किस तरीके से एक अच्छा कन्वर्सेशन किया जाता है ओवर द टेलीफोन। इस वीडियो में हम 4 पार्ट्स में बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में किस तरीके से हाउ टू मेक अ कॉल, उसके बाद हाउ टू रिसीव द कॉल और डूज एंड डोंट्स ओवर द कॉल्स, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं सेल या मोबाइल फ़ोन एटिकेट्स की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जब भी आपका इनकमिंग कॉल आता है, मतलब जब आपको कॉल आता है तो किस तरीके से आपको बिहेव करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ओवर द फ़ोन सामने लाइन पे कौन है। तो आपको बहुत ही पोलाइटली बात करना है। सबसे पहले आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है कि आप किस कंपनी से बात कर रहे हैं, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, प्लस सामने वाले से पोलाइटली पूछना है कि सामने वाले ने कॉल क्यों किया है। हो सकता है कि सामने वाले ने आपको जो कॉल किया है वो पुराना आपका कोई क्लाइंट हो या कोई एक नई इंक्वायरी हो या आपसे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन वो चाह रहा हो या कोई कंप्लेंट करना चाह रहा हो जो ऑलरेडी उसने प्रोडक्ट लिया उसके। तो आपको हमेशा पोलाइटली बात करना चाहिए क्लाइंट से, क्योंकि आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिस तरीके से आप बात करेंगे सामने वाले को आपकी कंपनी की इमेज उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। सेकेंडली हम बात करेंगे किस तरीके से कॉल्स जब हम करते हैं, जब भी हम कॉल्स करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको ग्रीटिंग्स से स्टार्ट करना है। ग्रीटिंग्स में आप हेलो, हाय, सर, रिस्पेक्टेड सर, इस तरीके से आप कॉल्स को स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको अपना वॉइस जो है बहुत ज़्यादा लाउड नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना है, सॉफ्ट तरीके से बात करना है और पोलाइटली होना चाहिए। आपकी वॉइस में एक पोलाइटनेस होना चाहिए जिसमें आप गुड मॉर्निंग उसको विश करेंगे सामने वाले को, प्लस अपना आप कंपनी का नाम बताएंगे, प्लस अपनी डेजिग्नेशन बताएंगे। उसके बाद आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि इज़ इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला बिज़ी चल रहा हो या वो किसी टेंशन में हो। तो इसलिए सबसे पहले हमें सामने वाले से पूछ लेना चाहिए कि सामने वाला इस समय बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर सामने वाला आपको बोलता है कि येस इट इज़ द राइट टाइम टू टॉक टू यू, तो आप आकर प्रोसीड कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं या अगर आपका वो रेगुलर क्लाइंट है तो आप उससे फीडबैक ले सकते हैं। आप जब भी कॉल लेते हैं तो आपको सामने वाले के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी आपको डेटा प्रोवाइड कर रही है तो आप सामने वाले को उसके अगर नाम से ग्रीटिंग्स करेंगे तो सामने वाला का ट्रस्ट आपकी तरफ ज़्यादा बढ़ेगा और आप धीरे धीरे एक अच्छा कन्वर्सेशन ले पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कॉल्स को लगाते हैं। तीसरा हम बात करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स ओवर द कॉल, मतलब क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए ओवर द टेलीफोनिक कॉल। जब भी हम कॉल लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपने मैनेजर के आसपास बैठे हैं तो कभी भी हमें लाउड स्पीकर में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर लाउड स्पीकर में आप बात कर रहे हैं और सामने वाला किस तरीके से रिप्लाई करता है और क्या बात करने वाला है वो आपको नहीं पता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि लाउड स्पीकर में बात मत करें जब भी आप के आसपास लोग बैठे हों। दूसरा, आपको ऑफिस में पर्सनल कॉल्स अगर लेने हैं तो उसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट रखना चाहिए। कभी भी लंबे कॉल्स नहीं लेना चाहिए जब भी आप पर्सनल कॉल्स ले रहे हैं, क्योंकि सारे कॉल्स वहाँ पे ऑडिट होते हैं और इससे आपकी रेपुटेशन भी कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं जब आपके प्रमोशंस होते हैं तो उस चीज़ में ये चीज़ काउंट की जाती है। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लाउड पिच नहीं होना चाहिए ताकि बाजू या आजू बाजू आपके जो एम्प्लॉयज़ बैठते हैं वो उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है।
हमको इस तरीके से बात करना है कि वो भी अपना कॉल्स ले सकें और आप भी अपना कॉल कंटिन्यूशन में ले सकें। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लास्ट पॉइंट में सेल एटिकेट्स। सेल एटिकेट्स का मतलब है कि जो भी आपको मोबाइल कंपनी की तरफ से दिया जाता है या आप खुद का भी अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसकी जो रिंगटोन होती है बहुत ज़्यादा लाउड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लाउड रिंगटोन होगी तो आपके आसपास वाले लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। सेकेंडली, जब भी आप किसी मीटिंग में बैठे हैं तो या कोई सीनियर से बात कर रहे हैं तो आपको पर्सनल चैट्स या टॉक्स नहीं करना है, आपको सामने वाले पे ध्यान देना है। तीसरा, आपको शॉपिंग वेबसाइट या सोशल वेबसाइट जो है ऑफिस के दौरान बहुत ही कम यूज़ करना है, बहुत कम टाइम देना है। आप ऑफिस आवर्स के बाद यूज़ कर सकते हैं। चौथा, अगर आपको पर्सनल कॉल्स लेने हैं तो आप ऑफिस आवर्स के बाद बात कर सकते हैं। कोशिश करिए कि ऑफिस के टाइम पे आप प्रोफेशनल कॉल से लीजिए और घर पे कम बात करिए, और मोबाइल आप स्विच ऑफ मोड या आप साइलेंट मोड में रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ ऑफिसों में अलाउड होता है अपना पर्सनल फ़ोन ले जाना, कुछ ऑफिसों में आपको मोबाइल मिलता है, तो ये ऑफिस टू ऑफिस वेरी करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने बताए जिसमें हमने बात की, अलग अलग पॉइंट्स जिसमें हमने बात की किस तरीके से कॉल्स लिए जाते हैं, किस तरीके से कॉल्स किए जाते हैं और क्या क्या डूज़ एंड डोंट्स हमको ध्यान रखने चाहिए जब हम टेलीफोन कन्वर्सेशन करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट में हमने बात की किस तरीके से सेल एटिकेट्स की, किस तरीके से मोबाइल का उपयोग करना चाहिए ऑफिस के दौरान। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो सीरीज़ का चौथा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और आने वाले टाइम में हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और कम से कम इस सीरीज़ में 8 to 10 वीडियोज़ हम लेके आएंगे, जिसमें हम 4 वीडियो ऑलरेडी